नमस्ते। मैं योगाचार्य महेश भट्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल योगी महेश पर। काफ़ी समय बाद आपके बीच में वीडियो बनाई है और आज जिस विषय पर चर्चा करने आया हूं वो बड़ा ही कॉमन विषय है, योग। देखिए, जनरली अगर किसी से ये पूछा जाए कि योग क्या है, तो वो सामान्यतः सिर्फ एक ही बात दोहराते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। हाँ, ये जरूर सत्य है कि अंतिम योग आत्मा से परमात्मा का मिलन ही है। उसके अलावा योग कुछ नहीं है। अंतिम योग साधना, योग सिद्धि, योग समाधि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही है। लेकिन उससे पहले की सीढ़ियों पर चर्चा करनी अति आवश्यक है। जैसे कि योग जो शब्द है वो संस्कृत भाषा के युज धातु से आया है और युज धातु का जो मीनिंग बताया गया वो 3 मीनिंग निकल करके आते हैं। पहला जो मीनिंग निकल करके आता है वह मीनिंग है युजिर योगे। जब तक हम इस पहले मीनिंग को सिद्ध नहीं करते हैं हम तीसरे मीनिंग तक नहीं पहुंच सकते। पहला मीनिंग जो कहता है युजिर योगे, शाब्दिक भाषा में अगर कहें तो जुड़ना सीखें। आज के इस भौतिकवादी युग में जुड़ने की जगह हम टूट रहे हैं, चाहे वो सामाजिक बंधनों से हो, सांसारिक बंधनों से हो, पारिवारिक बंधनों से हो या किसी भी रूप से हो। हम टूट रहे हैं, हम जुड़ नहीं रहे हैं। पहला मीनिंग ये नहीं है कि हमें आसन करना है, प्राणायाम करना है, मुद्रा करना है, बंद करना है, ध्यान करना है। वो तो एक योगिक प्रक्रिया है जो बहुत जरूरी है। वो हमें कहीं ना कहीं इस पर्यावरण से, नेचर से कनेक्ट करती है। पर यहाँ पर युजिर योगे का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है, हमें हर उस वस्तु से, हर उस प्रक्रिया से, हर उस चीज से जो मेरे चारों तरफ, जो हमारे चारों तरफ अभी इस समय में है, उन सब से जुड़ने का प्रयास करना है। देखिए, एक योग करने वाला व्यक्ति कोई जरूरी नहीं है योगी हो जाए, लेकिन एक योग करने वाला व्यक्ति जब योग करते हुए यह समझ लेता है, यह जान लेता है, यह महसूस करता है कि जो भी उसके पास इस समय में मौजूद है और जो भी उसके चारों तरफ इस समय में मौजूद है वह सब योग है, तो वो सारी चीजें उस व्यक्ति को योगी होने जैसा एहसास दिलाती है। तब पहला मीनिंग जो है युज का, युजिर योगे, वो सिद्ध होता है। और जब यह युजिर योगे मीनिंग सिद्ध होता है तब हम योग के दूसरे मीनिंग तक पहुंचते हैं, जो है युज संयमने, संयमित होना। पतंजलि भी कह रहे हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि के मिलने के बाद ही संयम की स्थिति आती है। तीसरे अध्याय में लिखा हुआ है पतंजलि ने, चौथे सूत्र में, त्रयमेकत्र संयमः। धारणा, ध्यान और समाधि की स्थिति प्राप्त होने के बाद संयम आता है, मतलब कि स्टेबिलिटी आती है। और ये संयम तभी आ सकता है जब हम प्रकृति से, अपने चारों तरफ के वातावरण से, अपने चारों तरफ की वस्तुओं से अच्छे से जुड़ सके। हमारे ऋषि मुनियों, योगियों, महात्माओं, सन्यासियों ने हमें योग जिस रूप में दिया है वो सिर्फ जुड़ने के रूप में दिया है। इसीलिए हमें आसन भी दिए हैं तो वृक्षासन के रूप में दिए हैं, गरुड़ासन के रूप में दिए हैं, सर्पासन के रूप में दिए हैं, भुजंगासन के रूप में दिए हैं, पर्वतासन के रूप में दिए हैं, ताकि हम इन सब चीजों से जुड़ें और महसूस करें कि प्रकृति क्या है। जिस दिन हम इन सब चीजों से जुड़ जाएंगे तो हम संयमित हो जाएंगे। और जब संयमित हो जाएंगे तो पतंजलि कहते हैं कि संयम की अवस्था प्राप्त होने के बाद एक योगी को सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अंतिम क्षण उन सिद्धियों से योगी किसी प्रकार से आसक्ति नहीं रखता है, किसी प्रकार से जुड़ा नहीं रहता है, तो तब
जो अंतिम मीनिंग योग का निकल करके आता है मित्रों, वो आता है युज समाधो, यानी कि आत्मा से परमात्मा का मिलन। होना तो एक ना एक दिन है, पर उसके लिए प्रयास हमें करना होगा। जिसको गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के रूप में बताया, उसे ही संस्कृत भाषा में युजुर योगे, जुड़ना सीखें रूप में बताया गया है। हम सबको जुड़ने पर ज़्यादा काम करना होगा। वही हमारा कर्म योग है, वही हमारा भक्ति योग है। एक दिन वह कर्म योग करते करते हम संयमित हो जाएंगे और एक दिन फिर कहीं ना कहीं हमारी आत्मा उस परम शक्ति, अनादि शक्ति, अनंत कोटि परम ब्रह्म परमेश्वर से मिल जाएगी। यही योग है। आज की इस वीडियो में इतना ही आपसे चर्चा करना था। हमारी आगे की वीडियो को सुनने के लिए या देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। उसके लिए आपको फिर से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को भी दबाना होगा। और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।